राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, और चाय बस्टर का आज एपिसोड होने जा रहा है थोड़ा सा खास, क्योंकि आज हम आपको लिए आए हैं कोलकाता की विज्ञान नगरी। और हमारे साथ ऑलरेडी सेल्फी खींचते हुए हैं राहुल भैया, और मेरे साथ है आदित्य। तो अब राहुल भैया जो है वो फोन पे बिजी है, और हम साइंस सिटी में करने जा रहे हैं एंट्री। और हैव अ लुक। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये विज्ञान नगरी भारत की अपने आप में सबसे बड़ी साइंस सिटी यानी विज्ञान नगरी के नाम से जानी जाती है, और ये है भी। फिलहाल हम यहाँ एंटर कर चुके थे, और वो भी रोप वे से, जिसने हमें पुष्कर की याद दिला दी। So we are entering Science City through cable car. Science City की नॉर्मल एंट्री, केबल एंट्री, और वो है ITC रॉयल बंगाल। ये है माँ फ्लाई ओवर, और ये पगल से जाते हुए लोग। हाय कहिए, मत कीजिए। ये नीचे के लोग। ये आप नीचे देख सकते हैं डायनासोर के मुंह से लोग घुसते हुए और उसके मुंह में निकलते हुए। ये भूल भुलैया का छोटा सा पार्ट। पेट्रोल खत्म हो गया क्या? 1 जुलाई 1997 में इसकी ओपनिंग की गई थी। तब से लेकर आज तक विज्ञान नगरी लोगों के बीच एक अलग ही महत्व रखता है, और जबरदस्त आकर्षण का केंद्र है। टूरिस्ट स्पॉट भी, बाहर से आने वाले लोगों और कोलकाता के लोगों के लिए भी। और ये एटमॉस्फेयर बिल्डिंग है, जहां हमारे किंग खान का घर भी है। इसके ऊपर हेलीपैड भी है। एज यू कैन सी, बीचों बीच जो जगह बनाई हुई है, जो स्पेस है। और ये नीचे भूल भुलैया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप। काफ़ी विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ है साइंस सिटी, और हर किनारे, हर कॉर्नर से एक अनोखापन है। फोटोग्राफी भी कर रहे हैं लोग, इसके साथ साथ पूरा मज़ा ले रहे हैं इस विज्ञान नगरी का। वो ट्रेन जाते हुए दूर से, टॉय ट्रेन। 3 आयामी दृश्य दिखाने वाला प्रेक्षागृह और समय यंत्र, माफ कीजिएगा, 3D मोशन फिल्म्स दिखाने वाला एक ऑडिटोरियम, और टाइम मशीन में आपको यात्रा करवाने वाली एक अलग दुनिया डायनामोशंस के साथ यहाँ का मुख्य आकर्षण है। और ये जो है, हम अब उतर रहे हैं और करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर। हाँ, कपल भी ज़्यादातर यहाँ समय व्यतीत करने आते हैं। सो हियर वी आर गेटिंग डाउन फ्रॉम द रोप वे। अब हम प्रवेश कर चुके थे डायनामोशंस में, जहाँ पर साइंस ऑन ए स्फीयर टाइम मशीन के अलावा स्पेस थिएटर हमारा कर रहा था इंतज़ार। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे हम अभी आपको लिए चलते हैं एक अनंत कुएं की तरफ, एक इनफाइनाइट वेल दिखाने के लिए, जिसकी गहराई का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। ये देखिए। वायु वेग यानी एयर प्रेशर और
गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाती काफी सारी मजेदार चीजें यहाँ पर हैं। एक तरह के गेम्स भी जिन्हें बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय कम नहीं कर पाएंगे। एक बार जरूर पधारिएगा कोलकाता के विज्ञान नगरी में। दिमाग को चकरा देने वाले रिडल्स, पजल्स के अलावा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने वाली चीजों के अलावा और भी ढेर सारी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर एक बार के लिए आप सकते में पड़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान है तो संभव है। कर्ण मस्तिष्क और हस्त समन्वय यानी कि ईयर, ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन किस तरह किया जाता है, ये यहाँ आकर आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ये हमारी समझ से बाहर है, इसलिए चलते हैं आगे। यहाँ आप साउंड को देख भी सकेंगे, वो आप यहाँ आकर देखिएगा, ऐसे मैं नहीं बता सकता। आम इंसान की समझ में आज भी बहुत सारी चीजें आती नहीं हैं, लेकिन विज्ञान ने इसे काफी आसान कर दिखाया है। हम विज्ञान के तहे दिल से आभारी हैं। ये साइंस ही है जिसने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। साइंस ही है जिसके कारण आज आप घर बैठे ये व्लॉग देख रहे हैं। और अगर ये व्लॉग और हमारा चैनल आपको पसंद आता है और इसके अन्य कंटेंट जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और अगर देखे हैं तो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल हम पहुंच गए हैं डायनामोशन की ऊपरी मंजिल पर। ये देखिए, यहाँ दृष्टि भ्रम पैदा करते क्यूब्स। यहाँ पर है एक इम्पॉसिबल मिक्सचर। इसके अंदर ऐसे तत्व मिलाए गए हैं कि इन्हें जितनी ज़्यादा भरसक कोशिशों के बावजूद भी आप आपस में इन्हें मिला नहीं सकते। ये देखिए किस तरह से मिक्स हो गया है, लेकिन इसे ज़रा सा सीधा करने पर यह पुनः अपनी उसी स्थिति में लौट आएगा जिस स्थिति में था। यहाँ है एक डांसिंग गर्ल जो कभी उल्टा कभी सीधा घूमते हुए नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर कई आयाम, कई दृष्टि भ्रम पैदा करने वाली ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग को चकरा देंगी। सच में कहीं कहीं आपको ऐसी चीजें नजर आएगी जिनका अस्तित्व ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कहीं कहीं आपको वो चीजें भी नजर नहीं आएंगी जो आपकी नजर के सामने हैं। फिलहाल इन डॉट्स के बाद इन स्क्वायर्स को देखिए जो टेढ़े मेढ़े नजर आ तो रहे हैं, लेकिन है बिल्कुल सटीक स्थिति में, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ दृष्टि भ्रम पैदा करने वाली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखने के बाद एक बार तो आपको चक्कर आने लग जाएगा। एक पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल के अलावा साइंस सिटी एक ऐसी जगह भी है जहां आप अपने बच्चों के नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए भी उन्हें महीने में एक बार अगर लेकर आते हैं तो सच मानिए आपका बच्चा दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगा और उसका साइंस नॉलेज भी बहुत बढ़ जाएगा, जिसे वो पढ़कर नहीं समझ सकते। यहाँ आकर प्रैक्टिकली उस नॉलेज को हासिल कर पाएंगे, और वो भी इजीली। डायनामोशन की खास बात यह है कि इसमें आप लिफ्ट की मदद से ऊपर आते हैं, लेकिन
नीचे उतरने के लिए आपको यहाँ एक ढालू ज़मीन दी जाती है, जहाँ पर काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते आप कब ग्राउंड फ्लोर पर उतर आते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नंगी आंखों से नज़र नहीं आती है हमें, वो भी आपको इजीली नज़र आने लगेगी यहाँ आने के बाद। यहाँ देखिए एक और ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि दृष्टि भ्रम पैदा करता एक व्हील। यह है पूरा सपाट, लेकिन सामने से देखने पर आपको लगेगा कि ये एक सुरंग है जिसके अंदर आप समाते चले जा रहे हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी। आपको यहाँ पर ऐसी मशीनरीज, ऐसे मैकेनिज़्म देखने मिलेंगे जिनकी मदद से आप ये समझ पाएंगे आसानी से कि हमारी मशीन्स और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले टूल्स किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा से धरती की, धरती से सूर्य की, सूर्य से बुध की, बुध से धरती की, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की, एक नक्षत्र से, यानी कि अंतरिक्ष में कितने सारे ऐसे सितारे हैं जिनकी सटीक दूरी आपको यहाँ आने के बाद बिल्कुल पता चल जाएगी, वो भी इजीली। इसके अलावा ये देखिए 3D पिक्चर्स, जो हम 3 आयामी कुछ 3D मोशंस वाली पिक्चर्स देखते हैं ना, वैसा ही कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट है। वो किस तरह से दिखाया जाता है और कैसे दृष्टि भ्रम पैदा करता है वो यहाँ आप आकर समझ सकते हैं। एक सितारे से दूसरे सितारे की दूरी के अलावा किस ग्रह से कौन सा ग्रह किस स्थिति में और कैसा नज़र आता है वो भी यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा एक्वेरियम में आने के बाद भांत भतीली मछलियाँ, विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ मछलियों की आप देख सकते हैं, जिन्हें इजीली मार्केट में आप देख नहीं पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, साइंस सिटी में कौन सी चीज़ अस्तित्व में कब आई और उसका पूर्ण रूप से इतिहास क्या है, उसका समस्त विवरण आपको यहाँ मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, डायनामोशन में ऊपर लिफ्ट से जाते हैं और नीचे कब आते हैं पता नहीं चलता। हम घूमते घामते नीचे यानी डायनामोशन से बाहर कब निकल आए हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं लगा। अब बारी थी आगे बढ़ने की, यानी कि स्पेस थिएटर, साइंस ऑन ए स्फीयर और टाइम मशीन को एक्सप्लोर करने की। वैसे आम दिन हो या छुट्टी का दिन हो, लोग यहाँ आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कोलकाता के बाहर से आए हों या कोलकाता के ही स्थानीय बाशिंदे हों, क्योंकि विज्ञान नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ आने के बाद आपका कौतूहल सहसा ही आपको दोबारा यहाँ आने को मजबूर करता है। फिलहाल हम साइंस सिटी के उस जगह, उस केंद्र में खड़े हैं जो यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। जी हाँ, यहाँ कई फ्री स्क्रीनिंग भी होती हैं। इसके अलावा 30, 40, 50 रुपए में यहाँ आपको टाइम मशीन, साइंस ऑन ए स्फीयर और स्पेस थिएटर का लुत्फ़ उठाने का मौका भी मिलता है। फिलहाल हम हैं कतारबद्ध श्रेणी में, यानी कि अपनी बारी का कर रहे हैं इंतज़ार, और हम जा रहे हैं एक गजब की यात्रा पर, टाइम मशीन में बैठकर समय की यात्रा करने के लिए। टाइम मशीन में हमारे शो का नाम है वॉल ऑफ चाइना, जहां एक बहुत ही प्यारा साइकिल सवार हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए बड़े ही स्वैग में साइकिल रिक्शा पर हमें बैठाने के बाद इस यात्रा को कर रहा है शुरू। और ये यात्रा पहले आम यात्रा लगती है, लेकिन इसके रॉकेट साइंस को देखकर दिल दहल गया। रॉकेट साइंस लगा दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, कमज़ोर दिल वाले या गर्भवती महिलाओं को यहाँ आना निषिद्ध है, यानी कि इस टाइम मशीन में। ईश्वर की कृपा है कि इस कैटेगरी में मैं कहीं भी फिट नहीं बैठता।
एक विलक्षण अनुभव प्रदान करती हुई ये टाइम मशीन शायद आपको मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ खास नज़र नहीं आ रही होगी। ये आपको इसमें बैठने के बाद पता चलेगा। आपको बिल्कुल वैसा ही एहसास होगा कि आप शायद किसी रियल रिक्शा में बैठे हैं और ठीक उसी प्रकार जिस तरह रास्ते ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे हैं वैसे ही हिचकोले खाते हुए आप इस यात्रा का उठाते हैं आनंद। फिलहाल इस यात्रा को करके खत्म हम आ चुके हैं बाहर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अब वक्त है आगे एक और शो का, साइंस ऑन अ स्फीयर। साइंस ऑन अ स्फीयर एक स्पेशल शो है। ये साइंस, देखिए ये पूरा ग्लोब बनाया हुआ और इस ग्लोब पर एक स्पेशल फीचरिंग होगी, एक स्पेशल शो दिखाया जाएगा। बट वी आर नॉट अलाउड टू टेक वीडियो वाइल द शो इज रनिंग। तो आप कभी भी साइंस सिटी आए तो साइंस ऑन अ स्फीयर को मिस बिना लाइट बंद हुए इस शो का मज़ा नहीं आने वाला। आपको ये पता भी नहीं चलता। हालांकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हमने खास परमिशन से सिर्फ 10-15 सेकंड की मोहलत ली और आप तक ये विलक्षण दृश्य पहुंचा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए क्लाउड्स कैसे यहाँ से हुआ मूव कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है बहुत बहुत गर्म। और इसका इतना गर्मी के राज है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो कि 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम होने से। हाथ से तो कई बार आपने पियानो बजाया होगा, लेकिन ये पियानो बजता है पैरों से। यानी कि ये बताता है कि अगर जिंदगी में कदम कदम पर संगीत ऐड हो जाए तो जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारत की बेटी कल्पना चावला की पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल से खास बातचीत का दृश्य। अक्सर थिएटर में हमारे सामने पर्दा होता है, लेकिन ये पर्दा पूर्ण रूप से हमारी पूरी सीलिंग पर फैला हुआ था। यानी कि हमारी पूरी छत ही हमारी स्क्रीन थी। और ये है एक विलक्षण शो। हर समय शोज यहाँ चेंज होते रहते हैं। और अगर कभी आप साइंस सिटी आएँ और ग्लोबल वार्मिंग पर कोई शो देखें तो उसमें मेरी आवाज़ ज़रूर पहचान लीजिएगा। उसका वॉइस ओवर मैंने ही दिया है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अरे पालने के साथ की आदि यहाँ के गर्म उमस भरे मौसम ने निर्मित किया एक भूखंड अजीब लेकिन खूबसूरत जीवों से भरा। माना कि डाइट करते वक्त आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत गहरे हो जाते हैं, लेकिन सच मानिए चाय पीते वक्त हम बहरे हो जाते हैं। आपके नाम। साइंस सिटी का ये सफ़र हम यही करेंगे समाप्त, लेकिन इस वादे के साथ कि सांसों ने दी साथ, तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात किसी चाय के ठेके पर किसी नए एपिसोड में। तब तक रखें अपना ख्याल। बाय बाय।